प्राचीन समय में द्वारका के राजा श्री कृष्ण और एक गरीब ब्राह्मण सुदामा की मित्रता की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी सच्ची दोस्ती, निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहानी: गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते समय श्री कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे मित्र थे। श्री कृष्ण एक राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र। लेकिन उनके बीच प्रेम और स्नेह में कोई अंतर नहीं था। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा के घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं था। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगने जाओ, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। पहले तो सुदामा संकोच में थे, लेकिन पत्नी के कहने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उनकी पत्नी ने चावल की एक छोटी पोटली उन्हें दी, जिसे वे अपने मित्र के लिए उपहार स्वरूप ले गए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो राजमहल के द्वार पर खड़े होकर संकोच कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है, वे नंगे पैर दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को राजमहल के अंदर ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और आदर सत्कार किया। बातचीत के दौरान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? सुदामा लज्जा से भर गए और धीरे धीरे चावल की पोटली श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक वह चावल खाया और अत्यंत प्रसन्न हुए। सुदामा कुछ कह नहीं पाए और बिना कुछ मांगे अपने गांव लौट आए। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक विशाल महल में बदल चुकी थी और उनके परिवार के पास अब सब कुछ था। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी आवश्यकता पूरी कर दी। यह सच्ची मित्रता और प्रेम का प्रतीक था। सीख: वेन सच्ची मित्रता धन दौलत पर नहीं, प्रेम और विश्वास पर आधारित होती है। 2. ईश्वर अपने भक्तों की आवश्यकताओं को बिना कहे ही पूरा कर देते हैं। 3. निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का फल हमेशा शुभ होता है।